दोस्तों, हम सभी ज़िंदगी में सफल और अमीर बनना चाहते हैं। इसके लिए हम दिन-रात मेहनत करते हैं। लेकिन आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं, इसे सुनकर आप भावुक हो उठेंगे और आप उन झूठे रिश्तों की इन सच्ची परतों को अपनी आँखों से उधड़ता हुआ देखेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम भानु प्रताप है और ये भानु प्रताप अपनी ज़िंदगी में कठिन मेहनत करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने 20 से 22 साल की उम्र से ही कठिन मेहनत करनी शुरू कर दी। इन्होंने अपना एक अच्छा मुकाम बना लिया। इसके बाद जब इनकी उम्र 40 से 45 साल के आसपास होती है, तो इन्हें एक लकवा का अटैक आता है और ये लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इनकी जांच पड़ताल करने के बाद, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद, इनके परिवार वालों से ये कहते हैं कि अगर तुम लोग इन्हें अपने घर ले जाओ और इनकी सेवा टहल करो, तो शायद ये ठीक हो सकते हैं। इसके बाद इनकी पत्नी और एक नौकरानी, जिसका नाम सुनीता था, ये दोनों इन्हें लेकर घर आ जाते हैं और कुछ दिन तक तो इनके साथ सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन बाद में स्थितियाँ बदलने लगती हैं और धीरे-धीरे करके ये ठीक भी होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर मायके चली जाती है और इनकी ज़िम्मेदारी और इनके दवा-दर्पण का सारा ज़िम्मा वो नौकरानी अकेले अपने दम पर उठाती है। इसके बाद क्या होता है, आज की सच्ची घटना में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर और इसी कानपुर में एक छोटा-सा गाँव है जिसका नाम है रघुवीरपुर। आज की सच्ची घटना इसी रघुवीरपुर की है। तो दोस्तों, बने रहें इसी वीडियो के अंत तक और मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी इस सच्ची घटना चैनल पर नए हैं, तो इसे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मुझे आप सभी के सहयोग की बहुत ज़रूरत है और आप सभी को ऐसी ही सच्ची घटनाएँ देखने के लिए मेरे चैनल पर बराबर मिलती रहेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भानु प्रताप जी ने 20 से 22 साल की उम्र से ही कठिन मेहनत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने बहुत बचपन से ही कष्ट और मुसीबतें देखी थीं। तो इसलिए इन्होंने बहुत जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच लिया था और इसके लिए ये दिन-रात मेहनत करते थे। तो जब इनकी उम्र 20 से 22 साल की होती है, तो इन्होंने एक लड़की को देखकर शादी भी कर ली और इनके परिवार वालों ने इस शादी में पूरा सहयोग भी किया। जब ये मेहनती थे और इनके परिवार में भी इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, तो ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए और धीरे-धीरे करके इन्होंने एक ही शहर में कई सारे मकान बना लिए। वक्त बीतता रहा और इन्हें एक बच्चा भी हो जाता है और इन्होंने उस बेटे का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में कराया और उसकी पढ़ाई लिखाई के बाद वो लड़का भी एक काबिल और एक अच्छा इंसान बन जाता है और इन्होंने अपने बेटे को अपना सारा बिजनेस सौंप दिया और ये एक छोटा सा बिजनेस अपना अलग करके अपनी ज़िंदगी चलाने लगे और इनका जो बेटा था वो भी उसी कानपुर शहर में एक अलग रूम में रहने लगता है। इधर जब दिन बीत रहे होते हैं और भानु प्रताप जी जब 40 से 45 साल के होते हैं, तो इनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और इन्हें लकवा की शिकायत हो जाती है। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो कुछ दिनों के बाद डॉक्टर इन्हें रेफ़र कर देता है और उसके बाद ये घर आ जाते हैं। इसके बाद दोबारा जब इन्हें अटैक आता है, तो ये फिर से उसी हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ इन्हें डॉक्टर इनकी सारी जाँच पड़ताल करने के बाद ये बताता है कि अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं और आपके ठीक होने की सूरत सिर्फ़ यही है कि अगर आपकी ठीक से देख-रेख और सेवा टहल की जाए, तो शायद आपका ये लकवा दूर हो सकता है। जब इस बात की जानकारी इनकी पत्नी और इनकी एक नौकरानी जिसका नाम सुनीता था, इन दोनों को होती है, तो ये दोनों बहुत दुखी होते हैं। लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद भी ये जागती है कि शायद अगर हम भानु प्रताप जी की ठीक से सेवा टहल करें, तो ये ठीक भी हो सकते हैं। इस बात को मन में बाँध कर ये दोनों उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर लेकर आ जाते हैं। शुरुआती दिनों में तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थीं। इनकी दवा-दर्पण और इनकी देख-रेख, इनके कपड़े बदलना और इनको नहलाना-धुलाना, इनकी भोजन-पानी की सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी चल रही थीं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है, इनकी पत्नी जो जिनका नाम सीमा था, वो अपने पति भानु प्रताप के प्रति एक नज़रअंदाज़गी का रुख अपना लेती हैं और इनके प्रति एकदम बेपरवाह, लापरवाह हो जाती हैं और इनका कुछ भी ध्यान रखना कम कर देती हैं और एक दिन इन्हें छोड़कर मायके चली जाती हैं।
और वहीं जो इनकी नौकरानी थी जिसका नाम सुनीता था, वो अपने मालिक भानु प्रताप की सारी ज़िम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठाती है और धीरे-धीरे ये रिकवर भी हो जाते हैं। दोस्तों, जब भानु प्रताप जी दुखी और उदास हो जाया करते थे और वो ये सोचते थे कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो सकूँगा क्योंकि मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरा बेटा भी अब मेरे पास नहीं रहता, एक नौकरानी ही क्या कर लेगी? तो वो नौकरानी इन्हें बार-बार संतोष दिया करती थी, बार-बार ढांढस बंधाया करती थी और ये कहती थी कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। देखिएगा, मैं आपकी सारी सेवा टहल करूँगी और आपकी इस सेवा में कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ूँगी। बहुत जल्द आप अच्छे हो जाएँगे और इन्हें अच्छी-अच्छी बातें बताया करती थी, जिससे इनके मन में उम्मीद और एक आशा की किरण जागती रहती थी। और इधर इनकी पत्नी जो इन्हें छोड़कर मायके चली गई थी, वो और इनका जो बेटा था, जो कानपुर शहर में रह रहा था, ये दोनों भानु प्रताप जी को देखने के लिए कभी-कभी घर आ जाया करते थे और इनकी जाँच-पड़ताल, इनकी हाल-चाल पूछकर वापस अपने-अपने घरों को चले जाया करते थे। इधर भानु प्रताप जी, जो अपनी नौकरानी के ही सहारे अपनी ज़िंदगी के दुखी पलों को जी रहे थे और ठीक होने की उम्मीद में बराबर प्रयास कर रहे थे, वो अब धीरे-धीरे रिकवर होने लगते हैं, वो अब धीरे-धीरे ठीक होने लगते हैं। लेकिन जब बेटा इनके पास आया करता था, तो वो ये सोचता है कि पिताजी के इलाज में 30 से 40 हज़ार के आसपास का खर्च बैठ जाता है और हर महीने इनकी महँगी-महँगी दवाएँ मुझे ही लाकर देनी पड़ती हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि ये पिताजी राम प्यारे हो जाएँ तो बहुत अच्छा होता और मेरे ये 30 से 40 हज़ार रुपए बच जाते। मुझे भी इस आने-जाने की फ़जीहत से छुट्टी मिल जाती और इस सारी प्रॉपर्टी पर मेरा अकेले का राज्य होता। मुझे इन दोनों घरों को देखना ना पड़ता। मैं अकेले एक घर में एक छत्र राज्य करता। और इधर इनकी जो पत्नी थी वो भी ये सोचती थी कि मेरे पति जल्दी ठीक ही नहीं हो रहे हैं, आखिर कब तक मैं अपने मायके में रहूँगी और मुझे कब तक ये सारी इनकी देखभाल के लिए बराबर यहाँ आने-जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से दिन बीत रहे होते हैं और इधर भानु प्रताप जी जो नौकरानी सुनीता के प्रति एक विशेष आकर्षण रखते थे, क्योंकि नौकरानी इनके प्रति बहुत अच्छी तरीके से इनकी सेवा टहल कर रही थी। इधर जो भानु प्रताप की नौकरानी थी, वो दिलो-जान से इनकी सेवा टहल कर रही थी, क्योंकि वो ये सोचती थी कि भानु प्रताप जी की सेवा टहल से ही मेरा ये घर चल रहा है और आज मुझे जो 10 से 15 हज़ार रुपए इनकी सेवा टहल करने के मिलते हैं, अगर ये ठीक नहीं होंगे तो मुझे नहीं मिलेंगे और इसलिए वो इनकी सेवा टहल में दिलो-जान से जुटी रहती थी। लेकिन जो इनकी पत्नी थी, सीमा देवी, वो ये सोचती थी कि अगर ये जल्दी से जल्दी मर जाएँगे, तो इनके जो नॉमिनी के सारे पैसे हैं वो मुझे मिल जाएँगे और इसके साथ जो इनकी दवा में मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, वो बच जाएँगे और ये जो 10 से 15 हज़ार एक नौकरानी लेकर जा रही है, वो भी मेरे पास बचने लगेंगे। और इधर इनका जो बेटा था वो ये सोचता था कि मेरे पिताजी जल्दी मर क्यों नहीं रहे हैं? अगर ये जल्दी मर जाते तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आ जाती और मैं अकेला ही इस सारी संपत्ति पर राज्य करता। इस तरीके से सभी अपने-अपने स्वार्थ में लगे हुए थे और इसी स्वार्थ के बीच में वो जो नौकरानी थी सरिता, वो ये सोचती थी कि ये मालिक अगर अच्छे हो जाएँगे तो मुझे हमेशा काम पर रख लेंगे। तो इसलिए वो नौकरानी अपने मालिक के प्रति दिलो-जान से जुटी रहती थी। उस नौकरानी का घर भानु प्रताप जी के घर से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे था, इसलिए वो तड़के सुबह ही आ जाया करती थी और देर रात काम खत्म करके अपने घर जाया करती थी। फिर एक दिन भानु प्रताप जी ये सोचते हैं कि इधर मेरी पत्नी और मेरे बेटे, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, ये लोग मुझे छोड़कर इतनी दूर चले गए और बस मेरा ख्याल रखने के नाम पर एक नौकरानी है, जो मेरा ख्याल रखती है, मेरी दवा का पूरा हिसाब रखती है और मेरी हाल-चाल भी लिया करती है। मेरी पत्नी और मेरे बेटे कितने स्वार्थी हैं, जो मुझे ऐसे मुसीबत के वक़्त में छोड़कर चले गए। मैंने अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने मुझे मेरे दुःख के समय में मेरा साथ छोड़ दिया। फिर एक दिन भानु प्रताप जी अपनी नौकरानी से ये पूछते हैं कि तुम्हारा घर कितनी दूर है? तो नौकरानी बताती है कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर। फिर भानु प्रताप जी पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो नौकरानी ने कहा कि मालिक मेरे 2 बच्चे हैं। तो मालिक ने ये पूछा कि क्या ये दोनों पढ़ते हैं? तो नौकरानी ने बताया कि जी हाँ, ये दोनों पढ़ते हैं, लेकिन मैं इनकी फीस नहीं चुका पाती। तो मालिक ने कहा कि ठीक है, अब से तुम मेरे घर पर ही रहा करो और तुम्हारे किराए के जो पैसे हैं, वो भी बच जाया करेंगे और मैं इन बच्चों को पढ़ा भी लिया करूँगा।
नौकरानी ने भी ये सोचा कि इसका आने जाने का अप डाउन का खर्चा और उस किराए का जो घर है उसका भी पैसा बचने लगेगा। और ये सोचकर वो नौकरानी अपने दोनों बच्चों को लेकर मालिक भानु प्रताप जी के साथ उनके ही घर में रहने लगती है। और अब दिन हंसी खुशी से बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन भानु प्रताप जी अपनी नौकरानी सरिता से ये कहते हैं कि गाड़ी मंगवाओ, मुझे बैंक जाना है। तो नौकरानी ने अपने मालिक की बात मानी और गाड़ी की व्यवस्था करा दी। इसके बाद भानु प्रताप जी अपनी नौकरानी को साथ लेकर अपने बैंक चले जाते हैं। वहाँ वो अपनी नौकरानी से ये कहते हैं कि ये 2.5 से 3 लाख रुपए मैं तुम्हारे खाते में जमा करा रहा हूँ। जब नौकरानी ने ये सुना तो वो खुश हो गई, लेकिन वो हैरान भी थी कि आखिर अचानक मालिक ने इतना बड़ा फैसला मेरे लिए क्यों लिया है। तो मालिक ने ये कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम दिलो जान से मेरी सेवा कर रही हो और तुम्हारे बच्चे, उनका भविष्य बनाना है, उनकी पढ़ाई लिखाई का और तुम्हारी जिंदगी का भी कुछ अच्छा व्यवस्था मैं सोचता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पैसों का एक छोटा सा अमाउंट तुम्हारे नाम पे करने का विचार किया है। और ये सोचकर भानु प्रताप जी ने 3 लाख रुपए अपनी नौकरानी को दे दिए, जिसे नौकरानी ने अपने खाते में जमा करा दिया। इसके बाद भानु प्रताप जी घर आ जाते हैं और नौकरानी जो उनकी सेवा टहल कर रही थी, इनकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और अब भानु प्रताप जी बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस नौकरानी ने अब भी मालिक का पूरा ध्यान रखा और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं बरती। इधर जब इनकी पत्नी सीमा और इनके बेटे को ये पता चलता है कि पिताजी अब ठीक हो गए हैं और भानु प्रताप की हालत अब सुधरने लगी है और अब ये चलना फिरना भी शुरू कर चुके हैं, तो ये दोनों एक स्वार्थी इंसान की तरह इनके घर वापस आ जाते हैं और इनसे झूठी हमदर्दी जताने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि हम सभी आपके लिए बहुत परेशान थे और अच्छा हुआ कि अब आप ठीक हो गए हैं, और बहुत प्यार जताने लगते हैं। लेकिन भानु प्रताप, जिन्हें रिश्तों की सच्ची परत पता चल चुकी थी, वो अब इनसे कुछ ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। फिर एक दिन भानु प्रताप का जो बेटा था, उसने ये देखा कि पिताजी ने अपने खाते से 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी नौकरानी के खाते में जमा कराए हैं। जब उसने इस घटना की जानकारी अपनी माँ यानी सीमा देवी को दी, तो सीमा देवी और उनका वो लड़का दोनों मिलकर भानु प्रताप से सवालात पूछने लगते हैं और ये कहते हैं कि आपने इतनी रकम एक नौकरानी के खाते में क्यों जमा कराई? क्या आपका इसके साथ कोई अवैध संबंध है? आपने इसे इतने पैसे क्यों दिए? और इनकी पत्नी भी अपने पति से लड़ने लगती है। लेकिन भानु प्रताप जी कहते हैं कि ऐसा है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम लोग कितने स्वार्थी हो और मेरी नौकरानी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका 1% भी अगर तुम लोग मेरे प्रति करते तो आज ये नौबत ना आती। आज मैं चल फिर रहा हूँ ये भी नौकरानी की ही वजह से चल रहा हूँ, और अगर सरिता ना होती तो तुम लोगों के कारण तो मैं मर ही गया होता। इसलिए मैंने मेरी नौकरानी के प्रति इतने पैसे को जमा कराया है और मैं ये चाहता हूँ कि इसके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और एक अच्छे इंसान बने। और मैं ये चाहता हूँ कि सरिता, जिसका पति नहीं है, गुजर चुका है, ये भी अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरह से बिता सके। तुम लोग तो मुझे मुसीबत के वक्त में छोड़कर भाग गए थे, लेकिन सरिता ही थी जिसने मुझे ऐसे मौके पर संभाला और इतनी अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखा कि मैं आज चल फिर सकता हूँ। बैसाखियों के सहारे ही सही, लेकिन आज इन बैसाखियों पर भी मुझे सरिता ने ही खड़ा किया है। जब उनकी पत्नी सीमा देवी ने इन सारी बातों को सुना तो वो अपने पति भानु प्रताप से माफ़ी मांगने लगती है और ये कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं परेशान हो गई थी, मैं आपके लिए मंदिर में दुआ मांगती थी और मैं आपको देखकर टूट गई थी। वो तमाम तरीके की झूठी बातें बोलने लगती है। और इधर उनका जो बेटा था, वो भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। लेकिन भानु प्रताप जी पर इन दोनों का अब कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इन दोनों की सच्ची असलियत को जान चुके थे। दोस्तों, भानु प्रताप जी ने ये कहा कि मैं तुम दोनों की तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अभी सरिता के नाम कर दूँ, लेकिन समाज और लोग मुझे यही कहेंगे कि एक बुढ़े इंसान ने एक नौकरानी के प्यार में पागल होकर अपने बेटे और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और तुम लोग भी मुझे बहुत ताने मारोगे। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी अपनी नौकरानी सरिता को दूंगा और आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दूंगा। अगर मंजूर है तो हाँ करो।
उसके बाद सीमा देवी ने बहुत मिन्नतें की और ये चाहा कि ये सारी प्रॉपर्टी नौकरानी को ना मिले, लेकिन भानु प्रताप जी का फैसला अटल था। वो ये सोच चुके थे कि जिस नौकरानी ने उन्हें इतनी सेवा टहल करके इस काबिल बनाया कि आज वो चल फिर सक रहे हैं, वो उसके प्रति कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। और इसके बाद थक हार कर सीमा और उनके बेटे को ये फैसला स्वीकार करना पड़ा। और भानु प्रताप जी ने अपनी नौकरानी को बुलाया और ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो और आधी प्रॉपर्टी मेरे बेटे और मेरी पत्नी के नाम पर हो। इसके लिए तुम एक वकील को बुलाओ और मुझे बैंक लेकर चलो। नौकरानी भी बार बार मना करती है और ये कहती है कि मालिक, आपका प्यार, आपका सहयोग ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और मैं नहीं चाहती कि मुझे ये सारी प्रॉपर्टी और पैसे मिले। लेकिन फिर भी भानु प्रताप जी ने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य है और तुम्हारा पति अब तुम्हारे साथ नहीं रहता, इसलिए मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है, इसलिए मुझे बैंक लेकर चलो। दोस्तों, भानु प्रताप जी उसी समय अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ नौकरानी सरिता को लेकर बैंक पहुंचते हैं और वहीं पर सारी कागजी कार्रवाई करके अपनी नौकरानी के नाम से एक पर्सनल अकाउंट खुलवाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा, पैसे और चल अचल संपत्ति वकील की मौजूदगी में अपनी पत्नी और अपने बेटे के दस्तखत कराकर अपनी नौकरानी को सुपुर्द कर देते हैं और प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपनी पत्नी और अपने बेटे के नाम कर देते हैं और उसके बाद घर चले आते हैं। इधर नौकरानी जो अपने मालिक की सेवा टहल करती थी, उसने जी जान लगाकर अपने मालिक को बैसाखियां भी छुड़वा दी और अब वो मालिक जो कल बैसाखियों के सहारे चल फिर रहे थे, वो धीरे धीरे करके आसपास गार्डन और लोकल मार्केट में टहलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना थी, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि हमें आपको जागरूक करना है कि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप सही हैं और अगर आपके पास पैसे हैं, तो आपके पीछे आपका परिवार और आपके चाहने वाले भी होंगे। लेकिन जिस समय आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, आप अस्वस्थ या अपने शरीर से लाचार हो जाएंगे, तो आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। यही आज की एक सच्ची और एक कड़वी सच्चाई है, जिसे इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी से बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाहें तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ज़रूर प्रकाशित करेंगे और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। एक नई सच्ची वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।